हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा न्यू एमसीक्यू ऑन द पैट्रियट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और बच्चों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरे नेक्स्ट मंथ तक आपके सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू हम कवर कर पाएँ। ठीक है, ओके। और अभी तक अगर आपने ये पोएम अच्छे से नहीं देखी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। वहां से आपको पूरी पोएम की अच्छे से समरी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ही आप एमसीक्यूज में आना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू देखते हैं। द पैट्रियट इज रिटन बाय। तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देने वाला हूं, तो फटाफट फटाफट करिए। सो बच्चों, जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका वो हो जाने वाला है हमारा रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो यहाँ तो गली के बच्चे बच्चे को बताया है ना रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे, है ना। हमने बहुत अच्छे से इनकी समरी बताई, इनकी लाइफ के बारे में बताया, है ना। बहुत ही ज़्यादा फेलियर से उठे और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो हमें भी बिल्कुल डट के आगे बढ़ना है और हार नहीं माननी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे क्या बोला, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे, है ना। तो यहां पे आप पे 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा सही बैठ रहा है इस पे। सो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, मेटाफोर। ठीक है, तो ये जो मेटाफोर है ये इसका करेक्ट आंसर बैठ रहा है। तो मेटाफोर बेसिकली क्या होता है, एक फिगर्ड स्पीच होती है ना। बहुत सारे ऑथर्स अपने रिटर्न में जब वो लिखते हैं तो मेटाफोर का यूज करते हैं। एक फिगर स्पीच है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि एक लड़के को ले लेते हैं, लेट सपोज वो श्रेयांश है। मैंने श्रेयांश को लिया और मैंने बोला भाई श्रेयांश जो है ना वो एक शाइनिंग स्टार है। तो श्रेयांश और स्टार का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जब मैंने ये बोला कि श्रेयांश इज ए शाइनिंग स्टार तो स्टार की तुलना मैंने श्रेयांश से कर ली, है ना। तो ये होता है हमारा मेटाफोर। ठीक है, या फिर मैं कुछ और भी बोल सकता हूं, जैसे कि मैं किसी को ट्रोल कर रहा हूं, है ना। या मैं बोल सकता हूं कि अरे सौभाग्य तो थोड़ा बदतमीज है, या वो उल्लू है, कोई लड़का उल्लू है, तो मैं उसको ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूं। तो ये आप समझ में आ रहा है मेटाफोर क्या हो रहा है, बहुत जगह पे यूज होने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द वर्ड रोजेस इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा इज यूज टू सिंबलाइज। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी जल्दी आप देखिए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। सो बच्चों, जो रोज है यहां पे वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, जो पीपल का लव एंड अफेक्शन है, किसके लिए, हमारे देशभक्त के लिए, द पैट्रियट के लिए। वो यहां पे अपना प्यार कैसे बरसा रहे हैं लोग, उन पे रोजेस रोजेस, उनकी राहों में रोजेस रोजेस, है ना। राहों में उनके रोजेस रोजेस बिखेर दिए, है ना। नेक्स्ट करते हैं भाई। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन एंड यू माई हार्वेस्ट एंड वट आई रीफ, एंड यू माई हार्वेस्ट एंड वट आई रीफ। यहां पे क्या लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। सो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो है मेटाफोर। तो देखो मैंने आपको बोला है कि बहुत जगह पे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। मतलब नेक्स्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंबल ऑफ पावर एंड डोमिनेंस। क्या सिंबल है पावर एंड डोमिनेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो है सन। सन क्या होता है, पावर एंड डोमिनेंस का प्रतीक है ये, है ना। नेक्स्ट करते हैं भाई। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, वाई द पीपल गैदर्ड ए ईयर लेटर। जो लोग थे वो 1 साल बाद क्यों गैदर्ड हुए थे। 1 साल पहले तो वहां पे फूल ही फूल बरसाए जा रहे थे, और 1 साल बाद वहां पे क्यों वो गैदर्ड हुए थे, है ना। कहीं के लिए गैदर हुए थे, देखते हैं भाई। एग्जीक्यूशन ऑफ द पैट्रियट, है ना। पैट्रियट को फांसी लगा रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, इसलिए वहां पे सब गैदर्ड थे कि भाई हम तो क्लोज लुक देखेंगे बिल्कुल, है ना। तो यहां पे देख सकते हैं आप कैसे सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं लोगों के, है ना। तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं देखा तो मजे करो, आई बटन पे क्लिक कर लो, पहले देख लो अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं। वेयर हैव द पीपल गैदर्ड ए ईयर लेटर। कहां पे पीपल गैदर्ड हुए थे, है ना। तो यहां पे आप पे 4 ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं जो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। कहां पे गैदर्ड हुए थे,
एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के नीचे बैठ गए थे, और शैम्बल्स गेट पे। शैम्बल्स गेट क्या होता है, जहां पे लोगों को टाटा बाय बाय करते हैं ना, वहां पे। तो शैम्बल्स गेट बेसिकली जहां पे एग्जीक्यूट करते थे, लोगों को फांसी लगाते थे, या फिर वो एक तलवार टाइप की आती थी, ऊपर से गिरता था और गर्दन साफ, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वट वर द पीपल डूइंग ऑन देयर रूफ टॉप। तो रूफ टॉप पे जब आ रहे थे वो, वट वर द पीपल डूइंग ऑन देयर रूफ टॉप। रूफ टॉप पे क्या कर रहे थे, जब पेट्रियट एक साल पहले आया था तो क्या कर रहे थे, देखते हैं भाई। गैदर टू सी द पैट्रियट, है ना, गैदर टू सी द पैट्रियट मतलब क्या, कि जब वो वॉर जीत के आए थे, यहां पे स्पेसिफिक बताया नहीं है ना कि वॉर है क्या है, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि वॉर से जीत के आए थे, तो वहां पे लोग सब उनकी छतों में गैदर्ड थे, है ना, और बहुत खुश थे, मतलब वेलकम कर रहे थे, ठीक है। द ऑडिटरी इमेज यूज इन दिस पोएम, ठीक है, तो ऑडिटरी इमेज यूज इन दिस पोएम, तो यहां पे कौन सी ऑडिटरी इमेज है, तो यहां पे अगर आप पीछे देख सकते हैं 4 ऑप्शन, यहां पे डांसिंग, शाउटिंग, रिंगिंग द चर्च बेल्स एंड थ्रोइंग स्टोन एट द पैट्रियट। तो एक इमेजिनरी तुरंत से अगर इमेजिन हो जाता है हमें, इमेज ऑडिटरी इमेज मतलब क्या, कि भाई एक आवाज, घंटी की आवाज आ रही है, मतलब एक इमेज हमारे अंदर आ गई। अगर यहाँ पे इमेज होता तो थ्रोइंग स्टोन एट पैट्रियट भी था, पर यहाँ पे ऑडिटरी इमेज आ गई, मतलब यहाँ पे साउंड, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं कि घंटी की आवाज आ रही है हम पे, है ना, घंटी की आवाज सुनाई दे रही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई घंटी की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे मैंने ऑडिटरी इमेज की बात करी। अगर यहाँ पे सिर्फ इमेज होता तो यहाँ पे थ्रोइंग ए स्टोन भी हो सकता था, मेरे दिमाग में इमेज आ गई कि कोई पत्थर मार रहा है, तो हाँ मैं आंख बंद करके सोचता हाँ यार इसने ऐसा पत्थर मारा होगा, पर यहाँ पे ऑडिटरी इमेज आ गई, मतलब एक, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि घंटी बज रही है ना, जैसे हम चर्च में जाते हैं और मंदिर में आते हैं तो घंटी बज रही है, तो हमें पता है कि भाई घंटी कैसे बजती है, तो हमारा पूरा इमेज आ जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके अभी आपको दिमाग लगाना है। हु आर सिटिंग एट द विंडोज सेट ए ईयर लेटर, एक साल बाद कौन विंडोज पे बैठा हुआ था, तो यहां पे ऑप्शन 4 है, आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही, डिजीज वंस, है ना, जिनके जो पैरालाइसिस थे, पैरालिसिस वाले जो लोग थे, वो वहां पे कुछ गिना चुने लोग ही खिड़की पे देख रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि बेचारे वो चल नहीं पा रहे थे, नहीं तो वो वहां से उसको देखते भी नहीं, है ना। तो ये आपका यहां पे देखा होगा आपने, पैरालिसिस जो लोग थे वो वहां पे खिड़की पे थे, कुछ पैरालिसिस, ठीक है, डिजीज वंस बोल सकते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज, तो थीम ऑफ द पोएम क्या है हमारी, राइज ऑफ फॉर्च्यून, फॉल ऑफ फॉर्च्यून, लव, या फिर ए एंड बी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो दोनों ही है, राइज एंड फॉल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाने वाला है ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करते हैं जरा। रेन एक्ट एज ए नेगेटिव एजेंट एज इट क्रिएट्स, तो यहां पे आपके 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या हो सकता है इसका हमारा करेक्ट आंसर, प्लीज देखिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं, और जिसका करेक्ट आंसर है वो बोथ ए एंड सी। तो ए एंड सी क्या है वो देख लेते हैं। ए है हमारा द सीन ऑफ मिस्ट्री, ठीक है, और सी है वर्क इन चेंजिंग द मूड ऑफ द पोएम। पोएम का मूड चेंज करने के लिए उन्होंने बारिश क्रिएट कर दी, क्योंकि इस टाइम पे जब बारिश हो रही है तो वहां पे क्या है, जो हमारा पैट्रियट है उसके हाथ बांधे हुए हैं, है ना, और बेचारे को बहुत ही हेट्रेड मिल रहा है, और उसके हाथ बांध के लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर भी मार रहे हैं उस पर, और उस टाइम एक नेगेटिव इतना कुछ ना था तो बारिश भी आ गई, तो हर चीज में बेचारे के साथ गलत ही हो रहा है। तो एक नेगेटिव में आपका बी, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैट्रियट इज ए फॉर्म ऑफ, पैट्रियट जो हमारी पोएम है वो किसका फॉर्म है ना। एक पोएम लिखने के भी तरीके होते हैं ना, बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, नैरेटिव होती है ना, और बहुत सारी चीजें होती है, तो ये किसका फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट, ड्रामेटिक मोनोलॉग का, है ना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग आप लोगों को सबको पता होगा, अगर आपने पोएम देखी है, पोएम सुनी है, तो एक ही नरेटर होता है, और वो एक ही नरेटर बहुत सारों को क्या करता है, एक ही बोलेगा, वहां पे इंसान एक ही बोलेगा, और उस इंसान के बोलने से जितने भी लोग हैं वहां सबका पता चल जाता है। इसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, और इसमें हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जी जो थे वो बहुत ही मास्टर थे, है ना, बहुत ज्यादा उनका अच्छा हाथ था इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में।
ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम, सेंट्रल मैसेज क्या है इस पोएम का, ठीक है। क्या करते हैं लोग, देखो बहुत अच्छे से ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास यहां पे है। सो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है सैक्रिफाइस ऑफ द लीडर मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। तो एक सेक्रीफाइस देना, सेंट्रल मैसेज क्या है कि एक जो लीडर है बेचारा उसको मिसअंडरस्टूड हो गया, लोगों उसको माप नहीं पाए, है ना, जज नहीं कर पाए और उसको सेक्रीफाइस हो गया बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो प्लीज बच्चों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू भाई कर लो यार, इतना जुल्म मत ढाओ हम पे, 3 साल हो गए हमें मेहनत करते करते, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, हमसे इतना प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज़ कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आ चुकी है, थैंक यू सो मच, और इसको भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको अगर कोई चैप्टर ढूंढने में दिक्कत हो रही है यूट्यूब में ही, तो आप वेबसाइट पे जाइए, सारे चैप्टर्स की वीडियोस हैं, अगर हमने अपडेट किया है तो वो हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम अपडेट करते रहेंगे, है ना। और ऐसी प्यार मोहब्बत बनाते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट करते हैं। वट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, क्या लेसन मिला हमें इस पोएम से, वट वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम। तो क्या है, द पीपल आर वेरी फेथफुल, है ना, पीपल लव ऑल द पीपल, पीपल रिमेन एज दे आर एंड पीपल आर फ्रिकल माइंडेड। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, बिल्कुल सही, पीपल आर फ्रिकल माइंडेड। मतलब क्या है, लोगों के ना जज्बात बदल जाते हैं पूरे के पूरे, है ना, उनका समा बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, है ना। कि यार अभी तो हम जैसे इंडिया क्रिकेट टीम को हम सपोर्ट करते हैं ना, और हम ओलंपियंस को सपोर्ट करते हैं, हमारे जितने भी इंडिया के एथलीट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, किसी दिन खराब खेल लिए तो उनको गाली दे देते हैं, है ना, पुतले जला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ हो रखी है इस पैट्रियट में, जब वो अच्छा था तो उसको सराखों पे चढ़ा दिया, जब वो थोड़ा डाउन हुआ उसको बेचारे को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये माइंड चेंज होता रहता है ना सिचुएशन के हिसाब से। तो पीपल को थोड़ा फुटबॉल क्रिकेट जब भी देखते हो तो थोड़ा जज्बाती होके ना देखा करो, एज ए स्पोर्ट्स की तरह देखा करो उसे। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द पैट्रियट हैंग्ड पब्लिकली, कहां पे पैट्रियट को हैंग किया गया। तो यहां पे आप पे 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा सही है, क्या बात है, जल्दी जल्दी देखिए। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें वो है शैम्बल्स गेट पे, है ना, शैम्बल्स गेट पे उसको हैंग किया गया पब्लिकली। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट आर द 2 सिस्टम ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द पोएम, क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, देखिए जल्दी जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो है जस्टिस ऑफ द वर्ड एंड जस्टिस ऑफ द गॉड। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस भी, लास्ट जो स्टैंजा उसमें रिलीजियस भी बताया गया। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि जस्टिस ऑफ गॉड, जस्टिस ऑफ वर्ड, तो क्या 2 सिस्टम बताए गए कि भाई मैं जब तक जिंदा था तब तक तो मेरे को यहाँ पे लोगों ने ऐसे जज किया, अब मैं मरने के बाद जब मैं चले गया हूँ तो भगवान तो एटलीस्ट मुझे अपनाएगा या उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन 2 सिस्टम ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। विच लाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, देख लेते हैं। गिव मी योर यॉन्डर स्काई। हाइपरबोल मतलब क्या होता है कि यार एक छोटी सी लाइन में ही ना बहुत बड़ी स्टोरी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक छोटे सा मैंने स्टैंजा बोला और उसी को बहुत, मतलब एक छोटे से सेंटेंस से बहुत बड़ा सेंटेंस निकल जाना, है ना, एक छोटा सा। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि अकिलीज हील्स अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो अकिलीज हील्स क्या होता है कि भाई आप बोल सकते हैं कि यार वो वीक हो गया बहुत ज्यादा ना। तो बहुत सारी कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे गिव मी योर यॉन्डर स्काई। तो यहाँ पे क्या है, गिव मी योर यॉन्डर स्काई, तो मुझे अपना सूरज, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अगर आप कुछ भी मांग लो तो हम आपको सब दे देंगे। तो ये हाइपरबोल की कंडीशन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, क्या है इसका मेन थीम। वैसे ये क्वेश्चन आ चुका था, कंप्यूटर जी गलत कर रहे हो आप, एक एक क्वेश्चन 2-2 करके, ऐसे काम मत करा करो, पैसे काट लूंगा मैं आपके, ठीक है भाई। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, राइज एंड फॉल ऑफ वंस फॉर्च्यून, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये पसंद आ रही होगी सीरीज हमारी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और हमारा एमसीक्यू ऑन द पैट्रियट भी यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। अब हम बहुत जल्दी स्टोरीज लेकर आने वाले हैं। स्टोरीज है हमारी लिटिल मैच गर्ल वाली, है ना, और दो स्टोरीज हैं, और मर्चेंट ऑफ वेनिस MOV हम कराने वाले हैं बहुत ही जल्दी 10 तारीख से, और रेगुलर कराएंगे उसको, तो बिल्कुल लेक्चर्स उसके डालेंगे।
नाइन्थ से बिल्कुल और 10th तक, और 10th के MCQs भी बनाने वाले हैं ना। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लो यार, इतना तो कर ही लो, इतना कर सकते हो आप मेरे लिए, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाले हैं। प्लीज़ शेयर करा करो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।